पिछली वीडियो में हमने आपके साथ श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय के जिन 4 श्लोकों का आध्यात्मिक रहस्य साझा किया था कि कैसे पूर्व कल्प में भी ज्ञान सूर्य भगवान ने हमारे मन को समझाने का अर्थात मन पर जीत प्राप्त कर एक एक ज्ञान के वाक्य से हमारे मन का शुद्धिकरण करते हुए हमें सूर्यवंशी घराने का अधिकारी बच्चा बनाया था। वही लुप्त हुआ ज्ञान अब भगवान फिर से देकर सूर्यवंशी राजधानी की स्थापना कर और करा रहे हैं। परंतु उस वास्तविक सत्य को समझने के लिए पहले तो हमें ज्ञान के गूढ़ रहस्यों को समझना पड़ेगा कि इतनी बड़ी श्रीमद् भगवत गीता की 18 अध्यायों के 700 श्लोकों में भगवान के उच्चारे गए महावाक्य कौन कौन से हैं और बाद में विद्वानों द्वारा उसमें अपने तर्क वितर्क ऐड करके मिश्रित ज्ञान के वाक्य कौन कौन से हैं। तभी हम गीता के वास्तविक सच को और वास्तविक अर्थ को समझेंगे, वरना हम केवल गीता का पाठ करने वाले तोते हैं, जबकि गीता ज्ञान से हमारे मन का शुद्धिकरण होना चाहिए। गीता ज्ञान से हमारा चरित्र ऊंच उठना चाहिए। गीता ज्ञान से हमें काम विकार और क्रोध महाशत्रु पर विजयी होना चाहिए। लेकिन दुनिया के मनुष्यों की एक्टिविटी से तो ऐसा नहीं लगता है कि किसी पर श्रीमद् भगवत गीता के पठन पाठन का असर है, अथवा उसने गीता को या गीता के असूलों को अपने जीवन में लागू करके अपने मन को कंट्रोल कर लिया है, अथवा वो इंद्रिय जीत बन चुका है। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि हर कोई सच्चाई से परिचित हो जाना चाहिए, क्योंकि अब रिटर्न जर्नी का समय नज़दीक दिख रहा है। कहीं तो कोरोना वायरस से लाखों करोड़ों आत्मा शरीर छोड़ गई और कहीं पर प्राकृतिक आपदाएं बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को अपने आगोश में लेकर समय परिवर्तन की घंटी बजाती दिख रही हैं, तो कहीं पर एक देश दूसरे देश पर दबदबा बनाने के लिए उससे युद्ध लड़ रहा है। ऐसे में दोस्तों, क्या आपको थर्ड वर्ल्ड वार इज द लास्ट वर्ल्ड वार की आहट सुनाई नहीं दे रही है? दोस्तों, आज हालात इतने बेहद खराब हैं कि नौजवानों को पढ़ लिख कर नौकरी नहीं मिल रही है और माँ बाप का जो सम्मान पहले होता था अब वो पहले जैसी बात नहीं रही। छोटे बड़े का लिहाज नहीं रहा। अब भी आप इसको पाप की अंतिम घड़ी नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे? इसलिए अभी भी समय है कि समय को पहचानिए और गीता में लिखे हुए भगवान के महावाक्यों पर कुछ अमल करिए। तो आइए दोस्तों, अब हम श्रीमद् भगवत गीता की सबसे महत्वपूर्ण चौथे अध्याय के श्लोक नंबर 5, श्लोक नंबर 6, श्लोक नंबर 7, श्लोक नंबर 8 पर ज्ञान की चर्चा करते हैं कि भगवान के अवतरित होने का कारण क्या था और हम मनुष्य आत्माओं को ईश्वरीय ज्ञान देकर देव समान बनाने का लक्ष्य क्या है और भगवान के अवतरित होकर इस ज्ञान से साधु स्वभावी मनुष्यों का उद्धार कैसे होता है और पाप कर्म करने वाले पापी मनुष्यों का विनाश कैसे होता है। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता की चौथे अध्याय के श्लोक नंबर 5 की, जिसमें अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान अर्जुन को अपने आने का कारण भी बताते हैं और जन्म पुनर्जन्म के रहस्य से भी पर्दा उठाते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं, श्री भगवानुवाच बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तपः। भगवान कहते हैं कि हे परम तपस्वी अर्जुन,
इस सृष्टि चक्कर में मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, अर्थात हम हर कल्प के अंत में अनेक बार फिर से एक सत्य धर्म की स्थापना के अर्थ और पापी व अधर्मी मनुष्यों के महाविनाश के अर्थ मेरे व तेरे पूर्व कल्पों में कई जन्म हो चुके हैं, जिन्हें मैं अविनाशी अजन्मा होने के कारण सदा ही जानता हूँ, किंतु तू जन्म पुनर्जन्म लेते लेते भूल चुका है, अर्थात तू अब उनको नहीं जानता है। अब हम दोस्तों बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 4थे अध्याय के श्लोक नंबर 6 की, जिसमें फिर भगवान अर्जुन को अपने बारे में बताते हैं। अजो अपि सन व्यय आत्मा भूतानामी ईश्वरो अपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवा मयातुम मायया। वो अपने प्रभाव के बारे में बताते हैं कि हे अर्जुन, मैं अजन्मा हूँ, अर्थात तुम मनुष्यों की तरह जन्म और मृत्यु के चक्कर में नहीं आने वाला हूँ, बल्कि अविनाशी स्वरूप होते हुए भी व संसार के समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी सृष्टि परिवर्तन के कार्य हेतु इस प्रकृति को अपने अधीन करते हुए अपनी दिव्य योग शक्ति से संसार में मैं फिर से प्रकट होता हूँ। दोस्तों, अब जो मैं इसके अगला श्लोक गीता का बोलने वाला हूँ, वो गीता का दिल है। उसी के ऊपर भगवान के अवतरण का भी महावाक्य सिद्ध होता है। तो अब हम श्रीमद् भगवत गीता के सबसे महत्वपूर्ण श्लोक, जिसमें भगवान के अवतरण की मनोरम गाथा के साथ साथ ये भी बताया गया है कि भगवान के अवतरित होने का कारण और उद्देश्य क्या था। तो हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 4थे अध्याय के श्लोक नंबर 7 की, जिसमें भगवान अर्जुन को अपने आने का कारण बताते हुए कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। वो अर्जुन के द्वारा सभी को कहते हैं कि हे भारत, हे अर्जुन, संसार में जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म व पापाचार की वृद्धि होती है, तब तब फिर से मैं अपने दिव्य ज्योति रूप द्वारा सृष्टि मंच पर अविनाशी ज्ञान देने के लिए प्रकट होता हूँ, अर्थात साकार तन में प्रवेश कर साकार रूप से लोगों के सन्मुख प्रकट होता हूँ। अब हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 4थे अध्याय के श्लोक नंबर 8 की, जो आज की वीडियो का अंतिम श्लोक है। इसमें भी भगवान अपने आने का तात्पर्य सिद्ध करते हैं कि कारण क्या है। इसमें वो कहते हैं, परित्राणाय हि साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं इस साकार मनुष्य लोक में अवतरित होकर साधु पुरुषों का अर्थात अच्छे कर्म करने वाले व धर्म के मार्ग पर चलने वाले मनुष्यों का उद्धार करने के लिए आता हूँ, और विषय भोगनों की इच्छाओं से सदा ही विषय विकारों में रत रहने वाले और पाप के रास्ते पर चलने वाले पापी पुरुषों का विनाश करने के लिए तथा एक सत्य धर्म की स्थापना के लिए हर कल्प के अंत में अर्थात हर कलयुग के अंत में तुम लोगों के सामने प्रकट होता हूँ, क्योंकि मैं साकार लोक में अवतरित होकर साकार मनुष्य के तन का आधार लेकर उसके मुख द्वारा तुम मनुष्यों को ज्ञान सुनाने आता हूँ। क्योंकि संसार में केवल सभी प्राणियों व जीव जंतुओं में मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो पढ़ लिख कर श्रेष्ठ कर्म करना सीख सकता है। पशु थोड़े ही ये सब कर सकते हैं, परंतु अर्जुन, जब मनुष्य होकर भी व इतना ज़्यादा पढ़ लिख कर भी पाप की राह पर अथवा अधर्म की राह पर चलना शुरू कर देते हैं, व नारी जाति का सम्मान ना करके उसे केवल विषय भोगना की वस्तु समझकर उसका शोषण शुरू कर देते हैं। समझना चाहिए कि वही कलयुग का अंतिम समय है, अकल्याणकारी समय है, अंधकार में समय है, जब संसार में चहुं ओर पाप और अधर्म का ही
बोलबाला हो जाता है। और इसी घोर अंधकार में समय में कलयुग के अंत में हे अर्जुन, मैं फिर से इस धरा पर अवतरित होकर इस भारत को सोने की चिड़िया बनाता हूँ। व ज्ञान मार्ग पर चलने वाले साधु स्वभावी मनुष्यों को देवतुल्य चरित्रवान बनाने का ज्ञान व राजयोग सिखाने के लिए अवतरित होता हूँ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपने भगवान के अवतरित होने का कारण भी जान लिया और भगवान ज्ञान द्वारा जिस सूर्यवंशी सतयुगी राजघराने की स्थापना करा रहे हैं वह शुभ समाचार भी आप सबने जान लिया। तो धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।